शिकागो की अदालत ने डेविड कोलमैन हेडली को 35 साल की सजा सुना दी। डेविड कोलमैन वही शख्स है जो कि 26/11 से पहले जिसने रेकी की थी मुंबई में और उसके बाद हमला हुआ था। याद कीजिए नवंबर के महीने में किस तरीके से 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए थे हमलावर और उन्होंने ताजमहल होटल पे सबसे पहले घेराबंदी की थी। लेकिन जो ट्रायल हुआ उसके बाद जिस तरीके से अदालत ने सजा सुनाई है उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर जज ने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से ये शख्स अपने आप को बदलता है और अब अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जीने लगा है उसमें इसके साथ कोई माफी नहीं दी जा सकती है। तो 35 बरस की सजा दे। इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अब भारत के लिए खासतौर से भारत जिस बात का जिक्र करता रहा कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई, डेविड कोलमैन हेडली ने ट्रायल के दौरान स्वीकारा कि उसके तार किस तरह लश्कर से जुड़े हैं, हाफिज सईद से जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, खुद पाकिस्तानी नागरिक है। सवाल यह अब सामने आ रहा है कि क्या अब भारत अब पुख्ता तरीके से अपने बात रख सकेगा, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बल्कि पाकिस्तान को भी कहेगा कि साजिश 26/11 की आप ही क्या रची गई। देखिए प्रसून, सबसे पहले तो जो एक्सट्रेडिशन पर जो मीडिया में एक असमंजस की स्थिति है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अभी एनआईए के अधिकारियों से हमारी बात हुई है जी। एक्सट्रेडिशन के लिए जो यूएस ने इंकार किया, अमेरिका ने जो इंकार किया है एक्सट्रेडिशन के लिए, वहां पर जो इंटरनेशनल लॉज हैं, एक ही मुकदमे में दो देश में ट्रायल नहीं हो सकते। 26/11 का ट्रायल शिकागो के कोर्ट में हुआ, वो अब मुंबई की अदालत में नहीं हो सकता, इसलिए एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता। लेकिन एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड सीनियर जज से जो लीगल ओपिनियन ली है उसमें माना जा रहा है कि जो बाकी साजिशें 26/11 के अलावा, पुष्कर मेले में धमाके की साजिश थी, प्रधानमंत्री के घर का जो पूरा वीडियो बनाया था, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में उसका जो वीडियो बना था और वहां पर जो धमाका करना था, वो जो साजिशें हैं और आईएसआई के साथ हैं, और वो जो अपने कबूलनामे में एनआईए के 3 अधिकारियों ने शिकागो के कोर्ट में जो कन्फेशंस रिकॉर्ड किए हैं उसमें 3 प्रमुख साजिशें सामने हैं। और अब इन्हीं साजिशों के तहत फ्रेश एक्सट्रेडिशन, फिर से एक नए सिरे से एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। एनआईए ने आज फाइल गृह मंत्रालय को भेजी है और मुझे लगता है कि जल्द ही गृह मंत्रालय से यह फाइल विदेश मंत्रालय जाएगी और फिर अमेरिका से पुनः एक्सट्रेडिशन 26/11 में नहीं, जो बाकी साजिशें हैं उसमें एक बार फिर से एक्सट्रेडिशन हो सकता है। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इस मुद्दे पे थोड़ा और विस्तार पे जाएंगे। 26/11 से पहले रेकी करने वाले डेविड कोलमैन हेडली को 35 बरस की जेल हो गई है। शिकागो की अदालत ने यह सजा सुनाई है। याद कीजिए 26/11, जी 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताजमहल होटल पर हमला हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें, डेविड कोलमैन हेडली को 35 बरस की सजा देने के बाद कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्या भारत में प्रत्यार्पण हो सकता है, भारत लाया जा सकता है? इस पर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा भी जुड़े हुए हैं और जो जानकारी वो दे रहे हैं, और जेएस बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ शिकागो से सीधे जुड़ चुके हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं। बेदी साहब, शिकागो की अदालत ने इस फैसले को सुनाते वक्त और क्या कुछ कहा? शिकागो की अदालत में जज लेनिन इस पे प्रिजाइडिंग जज थे। उन्होंने इस जज को इस फैसले को सुनाते हुए ये बात कही कि डेविड कोलमैन हेडली एक टेररिस्ट हैं, एक आतंकवादी हैं, इनको सजाए मौत ही होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपील की है कि इसको लाइफ सेंटेंस से भी कम दिया जाए। उन्होंने जो उनके साथ एक संधि की थी जिसके अधीन उन्होंने कोऑपरेट करने का अपना ये फैसला उनको बताया था, उसके अधीन इसकी जो लाइफ सेंटेंस है वो भी कम करके 35 साल की कर दी गई। जज ने ये बात बताई कि मेरा ये जो फैसला है, ऐसे फैसले से आतंकवादियों पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो करते रहते हैं जो उनको करना है, उनको किसी की जान जाए उससे कोई अंदेशा या फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कड़ी से कड़ी सजा देने पर बाध्य हूँ, क्योंकि हेडली जैसे लोगों के बीच में रहना नामुमकिन कर देना चाहिए। उसने कहा कि मैं इसको डेथ सेंटेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसने गवर्नमेंट के साथ, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया। अब ये कोऑपरेशन में क्या क्या हुआ, यहाँ के जो सीनियर अटर्नी हैं पैट्रिक पिजार्ड, उन्होंने आके टेस्टिफाई किया कि हेडली ने उनकी क्या क्या मदद दी है। उन्हें बताया कि ना ही यूएस लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट के साथ
इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन दी है। उन्हें प्लान ही नहीं बताया, लेकिन उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी नाम उसने बताया। उनके जो कोड सिस्टम है, बात करने का तरीका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और जेल के दौरान भी वो हेडली उनसे बात करता रहा और इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता रहा। ये सारी बातें यूएस अटॉर्नी ने कोर्ट को बताई और कोर्ट ने इन सब को मद्देनजर रखते हुए हेडली को 30 से 35 साल की जगह के स्केल के बीच में 35 साल की सजा सुनाई। तो बेदी साहब, वहां क्या प्रोविजन है कि सजा सुनाने के बाद क्या डेविड कॉलमैन हेडली जो है वो किसी और अदालत में भी मूव कर सकता है? क्या ऐसी भी कोई प्रोविजन है वहां पर? कोर्ट का सेशन खत्म होने, अपना जजमेंट लिखवाते लिखवाते जज ने ये बताया कि उसका राइट ऑफ जो अपील है वो वेव कर दिया गया है। वो इस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट अपील दिस सेंटेंस। तो क्या ये माना जाए कि भारत जो खास तौर से भारत में कई दूसरे रेकी भी इन्होंने की थी, इवन प्राइम मिनिस्टर होम के जो अपना दिल्ली में है उसकी तक रेकी की थी, तो अब दूसरे मामलों में भारत एक्स्ट्रेडिशन की मांग कर सकता है और वो संभावना है? एक्स्ट्रेडिशन की मांग भारत तो कर सकता है एक रूटीन रूप में, लेकिन भारत के पास अमेरिका के साथ एक्स्ट्रेडिशन संधि नहीं है। और उसके अलावा हेडली और यूएस गवर्नमेंट के बीच में आपस का एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो कोऑपरेट इस उस पे करेगा कि अगर उसको भारत या पाकिस्तान में एक्स्ट्रेडिट ना किया जाए। सो वो चीज अदालत में दर्ज करा दी गई है कि इसको एक्स्ट्रेडिट नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपने ये पूरा चूंकि जजमेंट देखा समझा, हमें ये बताइए कि एक सवाल भारत में बार बार आ रहा है कि भारत लगातार पाकिस्तान से ये कहता था कि 26/11 जो मुंबई पर अटैक हुआ उसके पीछे पाकिस्तान में ही ये पूरी साजिश रची गई, और डेविड कोलमैन हेडली ने ट्रायल के दौरान ये माना कि लश्कर के साथ वो किस रूप में काम कर रहा था, लश्कर के लिए काम कर रहा था, उसके चीफ मोहम्मद हाफिज सईद जो हैं उनके साथ संपर्क था उसका। तो क्या ये पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई और उसी के बेस पे एक रेकी हुई? अब ये भारत इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है? भारत पाकिस्तान को डेफिनेटली कर सकता है और वो कर भी रहा है। ये केस के जो आपसी सरकार, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार का जो आपस में वार्तालाप चल रहा है उसमें काफी आगे तक ये पहुंच चुके हैं इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये आप जो बात कह रहे हो वो सही है। भारत पाकिस्तान पर अब इस बात का दबाव डाल सकता है कि जो और लोग इस मामले में इम्प्लीकेट किए गए हैं उनको भारत को हैंड ओवर करना चाहिए। जी, दीपक शर्मा हमारे संवाददाता भी इस बीच दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। दीपक शर्मा, ये जो पूरी बात जो निकल कर आ रही है वहां से, एक तो देखिए एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता, इसका जिक्र उन्होंने बहुत साफ कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 26/11 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों की खटास थी उसमें भारत के पास अब एक पुख्ता आधार है कि सवाल है आप हमारे किसी भी सबूत को इंफॉर्मेशन भर मानते हैं और पुलिंदा मानते हैं और फेंक देते हैं। अब तो एक आधार है आपके पास, तो अब क्या लगता है अब आगे किस रूप में ये पूरी की पूरी बात बढ़ती? देखिए, बात सही है कि जो 26/11 में जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सट्रेडिशन के लिए इनकार किया, मैंने पहले भी कहा कि दो देशों में एक ही मुकदमे का ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है। यानी 26/11 में मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें 6 अमेरिकन मारे गए थे और ये ट्रायल शिकागो के कोर्ट में हुआ जहां पर उसको सजा हुई। तो इस मामले में, मुंबई हमले में मामले में एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता, ये बात सही कही जा रही। लेकिन भारत अब साजिश के मामले में, जिसमें हाफिज सईद भी इन्वॉल्व हैं, आईएसआई के 4 अधिकारी वो भी उसमें शामिल हैं, उसके लिए एक ताज़ा पिटीशन, मैंने बताया कि जस्टिस मुखर्जी रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के, कलकत्ता में रहते हैं। इन्होंने बाकायदा 40 पेज की एक लीगल ओपिनियन दी है एनआईए को, और उसमें कहा है लीगल ओपिनियन में कि आप साजिश के मामले में, जो मामले मुंबई हमले से हटकर हैं, उसमें भारत एक्सट्रेडिशन का प्रयास कर सकता है और एक्सट्रेडिशन हो सकता है। और ये फाइल आज ही गृह मंत्रालय भेजी गई है। तो ऐसा नहीं कहा जाए कि हेडली हिंदुस्तान की सरजमी पर ट्रायल के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, संभावना है। दूसरी बात प्रसून, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि लश्कर का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सरगना है, हाफिज सईद, उसके बारे में कम से कम 4-5 पेजों में
जो एनआईए को कबूलनामा है, जो इकबालनामा है हेडली का, उसने कहा है कि हाफिज सईद ही मुंबई हमले की उन्होंने साजिश रची, और उसके अलावा हाफिज सईद ने प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत में वाइस प्रेसिडेंट है, उनके घर पर हमला कराने के लिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो दिल्ली में है वहां हमला कराने के लिए, और सर्दियों में 2009 में पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है वहां पर भी एक बड़े धमाके की साजिश। ये जो 4-5 मामले हैं साजिश के, उसमें हाफिज सईद और आईएसआई के 4 बड़े अधिकारी वो शामिल हैं, और ये मामला अब भारत उठाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक है, शिकागो में उसको सजा हुई है, और हाफिज सईद के बारे में उसने बाकायदा कन्फेशन अपना जुर्म इकबाल किया। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को बता दें कि डेविड कोलमैन हेडली का जन्म दरअसल पाकिस्तान में ही हुआ था। उनके पिता चूंकि सैयद सलीम गिलानी साहब थे, और माता सेरिल हेडली जो अमेरिकन थी वो, और हेडली नाम उन्होंने लिया। लेकिन यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि डेविड कोलमैन हेडली का ओरिजिनल नाम जो जन्म होने के साथ जाहिर तौर पर वो दाऊद सैयद गिलानी था। 1960 में जन्म हुआ, और जिस तरीके से वो अपने माइंड को उसने पूरी तरीके से जो टेरर के हिसाब से जो चलाना शुरू किया, उसमें उसके ऊपर कई आरोपों की एक पूरी फेरिस्त है। वो किस तरीके से काम करता था और सारी चीजों पर अंजाम देता रहा, इसी के मद्देनजर इसका जिक्र भी किया गया है इस फैसले को सुनाते वक्त। हेडली को 35 साल की सजा हुई है। शिकागो की अदालत ने कहा है 2006 से 2008 के दौरान 5 ऐसे मौके आए जिसमें वो स्पाइंग मिशन के तहत मुंबई में पहुंचा था, और उसके बाद प्लान किया गया था 2008 में हमले का। दरअसल हेडली से अमेरिकी एजेंसियों के साथ साथ भारतीय एजेंसियों से भी पूछताछ की। आइए देखते हैं पूछताछ के दौरान हेडली ने क्या क्या खुलासा किया था। जिस रात मुंबई आतंक के बारूद से दहल रही थी और दिल्ली में देश के हुक्मरान गहरी नींद से जगाए जा रहे थे, उसी रात मौका वारदात से 1700 किलोमीटर दूर इस शख्स के लिए टीवी स्क्रीन पर मौत की हर खबर जीत का पैगाम थी। पर जब मैं AK-47 की दंदनाती गोली की आवाज सुनता तो मेरी रगों में जोश भर जाता। मौत की बढ़ती हुई गिनती मुझे पागल किए दे रही थी। जोश में जैसे ही मैंने सुबह हाफिज साहब को फोन लगाया तो उन्होंने मुझे साजिद से बात करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने साजिद से बात की, उसने मुझे कसाब के गिरफ्तार होने की बुरी खबर सुनाई। बारूद सिर्फ गोली और ग्रेनेड में ही नहीं भरा जाता, सरहद पार बारूद लोगों के जहन में भर दिया जाता है। बारूद से भरा ऐसा ही जहन डेविड कोलमैन हेडली का, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा, और हिंदुस्तान में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का भेजा गया जासूस। जी हाँ, लश्कर का जासूस जो जल्लाद से भी बदतर निकला। सुनिए इस जल्लाद की अगली बानगी। कोई नहीं जानता, और मैं आपको बता रहा हूं, 26/11 के हमले के सिर्फ 3 महीने बाद, 3 मंथ्स, यानी 7 मार्च 2009 को मैं दिल्ली वापस लौट आया। इस बार हाफिज साहब ने मुझे हर हाल में इंडियन PM और वाइस प्रेसिडेंट के घरों की वीडियो लाने के लिए कहा। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद दिल्ली वापस लौट आना और इंडियन PM हाउस के घर के और वाइस प्रेसिडेंट के घर के पास पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कर दिखाया। हाफिज साहब को चौंका दिया काम पूरा करके। अपनी जुबान के पक्के रहना, फिक्र देखना किसी बात की। तबाही के ये खतरनाक इरादे लश्कर के हैं, और इसे अंजाम तक पहुंचाने की सुपारी डेविड हेडली को दी गई थी। अमेरिका में शिकागो की जेल में हिंदुस्तान के 3 IPS अफसरों ने 3 जून से लेकर 9 जून 2010 तक हेडली से गहराई से पूछताछ की, और उसकी सीक्रेट रिपोर्ट आज तक पर आप देख रहे हैं। वो रिपोर्ट जो किसी भी हिंदुस्तानी को दहला देगी।
पाकिस्तान में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद ने हेडली की मुलाकात अब्दुल रहमान पाशा से करवाई। अब्दुल रहमान पाक सेना की 6ठी बलूच रेजिमेंट का रिटायर मेजर है और आत्मघाती आतंकवादी तैयार करने में उसे महारत हासिल है। मुंबई हमले के आत्मघाती दस्ते को अब्दुल रहमान ने ही तैयार करवाया था। बारूद से भरा जहन और बारूद जैसे बोल, यही शख्सियत है हेडली की, जिसके रग रग में आईएसआई और लश्कर ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर खोल रखा है। हरीश शर्मा और अरुण कुमार के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। मुंबई हमले के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में शिकागो की अदालत ने अब से थोड़ी ही देर पहले 35 साल की सजा सुनाई है। हेडली ने मुंबई और डेनमार्क में आतंकी हमले समेत अपने 12 जुर्म कबूले हैं और डेविड हेडली लश्कर का एजेंट है और मुंबई हमला, जो कि अब से 4 साल पहले हुआ था, 2008 में जब यह हमला हुआ था, इसमें 166 लोग मारे थे, वहां पर ठिकानों की रेकी करने का आरोप लगा है। तो 26/11 के गुनहगार को 35 साल की सजा दी गई है। हम आपको बता दें, यहां पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस पूरी खबर पर और बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा, वहीं मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुनीश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास यहां पर आना चाहेंगे। एक बार यहां पर अगर डेविड कोलमैन हेडली की बात की, 35 साल की सजा तो हो चुकी है, लेकिन भारत के लिए इसका क्या असर होगा? एक बार तो अमेरिका मना कर चुका है, क्या फिर से हेडली के प्रत्यर्पण की मांग होगी और ये क्या प्रत्यर्पण मुमकिन है? मुंबई हमले की घटना में 6 अमेरिकी नागरिक भी मरे थे और इन नागरिकों की जो हत्या हुई थी, इसका ट्रायल शिकागो के कोर्ट में हुआ, जिसमें सजा डेविड हेडली को सुनाई गई है। दुनिया में जो लॉ है, जो कानून है, वो ये कहता है कि एक ही मुकदमे में 2 देशों में ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए मुंबई हमले में यूएस अथॉरिटीज ने, यूएस कोर्ट ने इनकार किया है कि वो एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन हेडली मुंबई हमले के बाद मार्च 2009 में भारत फिर आया और यहां पर उसने दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज, राजस्थान में पुष्कर मेला, भारत के प्रधानमंत्री का आवास, भारत के उपराष्ट्रपति का आवास, ऐसे कई बड़े स्ट्रैटेजिक एड्रेसेस की इसने रेकी करी, वीडियो बनाया और बाद में वो पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारियों और हाफिज सईद को दिया। तो ये जो साजिश है, मुंबई हमले के बाद जो नई साजिश रची गई, इसमें अब भारत फिर से एक्स्ट्रेडिशन की अपील करने जा रहा है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक जज से लीगल ओपिनियन ले ली गई है। फाइल गृह मंत्रालय पहुंच चुकी है, वहां से विदेश मंत्रालय जाएगी और फिर अमेरिका जाएगी। यानी हेडली को भारत लाया जा सकता है और यह उम्मीद है 26/11 में नहीं, लेकिन बाकी साजिशों के मामले में। जी दीपक, यहां पर सवाल यह भी उठता है, एक और आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भी 14 साल की सजा से कुछ दिन पहले ही शिकागो कोर्ट ने दी है। क्या हेडली का हाफिज सईद से कनेक्शन है? राणा को तो बरी कर दिया गया है, लेकिन जो हाफिज सईद है, जो लश्कर तैयबा का सरगना है, मेन आतंक जो चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा पाकिस्तान में, अपने कबूलनामे में जो एनआईए के अधिकारी बाकायदा उन्होंने 102 पेज का एक कबूलनामा तैयार किया है और उसमें कम से कम 1000 लफ्ज ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जो हाफिज सईद के बारे में हेडली ने बोले हैं। और हेडली ने माना है कि पाकिस्तान में जो सरगना है हाफिज सईद, उससे वो कई बार मिला, हाफिज सईद ने उसे प्रोत्साहित किया, प्रोवोक किया और भारत भेजा। इसके अलावा 4 आईएसआई के अधिकारियों के उसने नाम लिए हैं। तो हाफिज सईद और आईएसआई, इनका जो गठजोड़ है, इसके ऊपर अमेरिकी नागरिक हेडली का जो कबूलनामा है, जो तस्दीक उसने की है, मुझे लगता है कि अब तक ये सबसे बड़ी जो है वो सबूत होगा, साक्ष्य होगा भारत की तरफ से पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान पे दबाव जरूर बनेगा हेडली की इस सजा के बाद। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं मुनीश और पंकज उपाध्याय मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम आपसे और बातचीत करेंगे। लेकिन हेडली को सजा पर क्या कहना है मुंबई हमले केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम का, आइए सुनते हैं। डेविड हेडली ने जिस तरह से 26/11 के साजिश में भाग लिया था और उसी वजह से आज हमारे देश के 166 लोगों की जान चली गई, कई लोगों जख्मी हुए थे। डेविड हेडली का गुनाह एक गंभीर मामला है और उसने ये पूरा उसका किरदार इसमें एक अहम भूमिका स्वीकार थी, इसलिए मुझे लगता है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से उसने प्ली बार्गेन में अमेरिका से एग्री किया था, उसके मुताबिक उसको
35 ईयर्स की सजा हुई है। और मुझे और लगता है अगर डेविड हेडली को हमारे देश में अगर सौंपा जाता तो उसको फांसी की सजा ही होती थी। डेविड हेडली की इस सजा से पाकिस्तान पे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्पण जरूर बढ़ेगा, क्योंकि डेविड हेडली एक ऐसी तार थी कि जिसके पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारियों से तार जुड़ी थी, और इसीलिए उसने प्ली ऑफ बार्गेन में ये एक्सेप्ट कर दिया था कि उसे किसी के कौन से कंट्री में सौंपा नहीं जाएगा। और डेविड हेडली को भारत ने न सौंप जाने से हमें ये नहीं ज्ञात होगा कि उसकी और पाकिस्तान की आर्मी के कौन अधिकारी शामिल थे। 26/11 में पाकिस्तान का आर्मी का कितना हिस्सा था, इसे पूरी जानकारी नहीं मिली। तो 26/11/2008 को जब मुंबई की जमीन खून से लाल हुई थी, उसके बाद कितनी राहत मिलती है मुंबई वासियों को, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हुए हैं। पंकज, अब यह फैसला आया है डेविड कोलमैन हेडली मुख्य आरोपी मुंबई हमले का, क्या लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली सजा मानी गई है? अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का वो दर्द, उनकी यादों में रहने की वो पीड़ा, संतुष्टि कहीं भी नहीं है। आज विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ मैं यहां पर हूं। 35 साल की सजा मात्र से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि गुस्सा है इन लोगों में। सिर्फ 35 साल मिली है, जख्म थोड़े कम होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे जख्म उल्टा हम लोग को डर लगता है कि ऐसे ही अगर ये लोग सजा देते रहे तो और आतंक और बढ़ावा होगा। इसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है, हम लोग को सबको लगता है, और आप किसी को जाके पूछो कि क्या इन लोग को क्या सजा मिलना चाहिए, सब लोग एक बोले कि उसको फांसी दे दो। सालों से आपने दर्द सही है, पीड़ा सही है। 35 साल की सजा मिली है उस शख्स को जो सबसे पहले मुंबई पर आया था, जिसने पिक्चर्स ली थी, फोटोग्राफ्स बनाई थी, बॉर्डर क्रॉस करके गया था, और उसी के बाद कसाब और उसके साथी यहाँ पर आए थे। क्या चाहती हैं अब आप? सरकार से भी गुस्सा है आपकी? कसाब की फांसी में भी 3 साल लग गए। कसब तो अब तो खूब देर हो गया, वो तो 4 साल को बहुत साल, लेकिन हुआ अभी उसको तो फांसी होना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है पंकज, जितने भी वहां पर लोग तमाम जुटे हुए हैं आपके साथ, जिन्होंने अपने को खोया है, शायद उनके लिए ये सजा काफी नहीं है। एक और संवाददाता मुनीष पांडे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुनीष, साफ तौर से लोगों में गुस्सा अभी भी है, 35 साल के लिए उनके काफी यहाँ पर नजर नहीं आती है, गुस्सा बरकरार है। जी बिल्कुल, अगर इसे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानक पे, तो ये देखना चाहिए हमें कि 26/11 हमले के दौरान अजमल आमिर कसाब और उसके साथ अबू जिंदाल, जिसे कि अभी ट्रायल के लिए लेकर आया गया था मुंबई क्राइम ब्रांच, जिसकी जांच करी थी, तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ ये कहा गया था, इंटरोगेशन रिपोर्ट में साफ ये कहा गया है कि हेडली उनके साथ था। तो कहीं ना कहीं भले ही लोगों में गुस्सा इस बात का हो, भले ही जो अमेरिकी कोर्ट में ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग चली हो, उसमें ये कहा गया हो कि 6 अमेरिकी जो 26/11 हमले के दौरान मारे गए थे, न कि उन्होंने तवज्जो दी कि 160 भारतीय भी मारे गए थे, उन्होंने 6 अमेरिकियों की तवज्जो दी थी। तो कुल मिलाकर अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये काफी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पाकिस्तान पर दबाव बनने के लिए काफी। बहुत शुक्रिया दीपक और पंकज और मुनीष आपका हमसे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। लेकिन लश्कर के एजेंट डेविड हेडली ने मुंबई हमले की साजिश में अहम रोल निभाया था, सबको पता है, और पूरी साजिश को अंजाम तक भी पहुंचाया। उसके जिम्मे था अहम ठिकानों की रेकी का काम। डेविड कोलमैन हेडली आतंक का वो सौदागर जिसने 7 समंदर पार से मुंबई हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का खाका तैयार किया, और लश्कर का एजेंट बनकर मौत के खेल में जिसने बड़ा रोल अदा किया। पाकिस्तानी मूल के हेडली की खौफनाक हकीकत तब सामने आई जब 2009 में वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा। अमेरिकी एजेंसियों ने शिकागो में हेडली को उसके दोस्त तहव्वुर राना के साथ दबोचा था। पूछताछ शुरू हुई तो मुंबई के हमलावरों से उसके रिश्तों का खुलासा हुआ। फिर 26/11 की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने भी उससे पूछताछ की। इसके बाद जो सच सामने आए वो काफी हैरान करने वाले थे। 26/11 के पहले कई बार भारत आया था हेडली, और फिर पाकिस्तान जाकर आतंक के आकाओं से मुलाकात भी की थी। हेडली ने जांच एजेंसियों को बताया कि मुंबई पर हमले के लिए 10 आतंकियों को लश्कर ने भेजा था। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि लश्कर के आतंकी कैंपों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी, और 2006 से 2008 के बीच भारत जाकर कई ठिकानों की रेकी की थी। हेडली ने जांच एजेंसियों को यह भी बताया कि लश्कर ने उसे होटल ताज की रेकी की भी जिम्मेदारी दी थी। होटल ताज के अलावा हेडली ने होटल ओबेरॉय, छबड़ हाउस, लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की भी रेकी की थी।
हेडली जब भी रेकी करता उसका पूरा वीडियो तैयार करता और भारत से सीधे पाकिस्तान जाकर लश्कर के आकाओं को सौंप देता। 26/11 के दौरान आतंकियों ने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां की रेकी हेडली ने की थी। डेविड हेडली अमेरिका में पैदा हुआ था, बाद में परिवार के साथ लाहौर गया, लेकिन फिर अमेरिका लौट आया। 2005 में हेडली लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया और सबसे खूंखार आतंकी संगठन का एजेंट बना और फिर भारत के खिलाफ साजिश में लश्कर का मोहरा बन गया। अब तक वो दाऊद गिलानी हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2006 में वो डेविड कोलमैन हेडली हो गया। फिर हेडली ने भारत आने की तैयारी शुरू की। जून 2006 में हेडली ने अपने दोस्त तहव्वुर राणा से उसके इमिग्रेशन ऑफिस का ब्रांच भारत में खोलने की इजाजत ली। 14 सितंबर 2006 को हेडली पहली बार मुंबई आया। कई हफ्ते तक कई जगहों की रेकी करने के बाद वो पाकिस्तान चला गया। फिर 2007 में हेडली 2 बार भारत आया और यहां से सीधे पाकिस्तान गया। अप्रैल 2008 में हेडली फिर मुंबई आया और बोट पर सवार होकर पाकिस्तान गया। उसने ही पूरा वीडियो तैयार किया और पाकिस्तान जाकर लश्कर के आकाओं को सौंप दिया। मुंबई हमले के 4 महीने पहले भी हेडली कई हफ्ते तक भारत में था और होटल ताज समेत कई ठिकानों की रेकी की। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि डेनमार्क का भी गुनहगार है हेडली। लश्कर के आतंकी ने डेनमार्क में भी खूनी खेल को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद हेडली सरकारी गवाह बन गया था और अमेरिकी सरकार के साथ हुए समझौते में शर्त रखी थी कि उसे न तो भारत और न ही डेनमार्क को सौंपा जाए। ये दलील देकर अमेरिका ने भारत में हेडली के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है। आज तक ब्यूरो।